हेलो स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आज हम लोग एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके बाद चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, उन सब का यूज होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो आप पहले खुद बनाइए एनसीईआरटी से क्वेश्चंस, किसी और साइड बुक से भी बनाइए और अपने डाउट मुझको ईमेल कीजिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चेन रूल जाना क्या होता है, तो उसका भी अच्छे से यूज होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 8। तो 1 to 8 के क्वेश्चंस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, वाई मानते हैं इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो साइन का डिफरेंशिएशन पता होगा आपको, क्या होता है, कॉस होता है। देखते हैं अब डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए ना, तो यहां से डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स, ये निकालना है हम लोगों को। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन कब होता है, जब डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यहां पर साइन के एंगल में जो है वही नीचे एक्स डी के साथ रहता है, तब इसका होता है कॉस एक्स। ये पढ़े हम लोग फॉर्मूला। लेकिन यहां पर साइन के साथ जो है वो यहां पर नीचे में नहीं है डी के साथ, तो चेन रूल में हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। साइन के साथ इतना एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो नीचे भी हम डी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे ताकि ये फॉर्मूला पे आ जाए। अब फिर इसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करते इतना से और फिर ये dx। अब फॉर्मूला पे आ गया ये, इसको कॉस लिख सकते हैं, जितना साइन के एंगल में उतना नीचे डी के साथ है, ये फॉर्मूला पे आ गया। अब लिखते हैं आगे, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और एंगल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, तो एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है पूरा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन होता है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन डी एक्स और डी 5 बाई डी एक्स, ये होगा। ओके, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। डी एक्स एन बाई डी एक्स फॉर्मूला होता है ना एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 और ये फिर कांस्टेंट का 0। तो यहां से क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये 2x हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड है कॉस साइन एक्स। सारे इजी हैं, बस आपको चेन रूल याद रखना पड़ेगा। चेन रूल कैसे एडजस्ट करना है फॉर्मूला पे, एक एक को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब चेन रूल ऐसे यूज करते हैं। सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसी से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आप पॉज करके नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना हो तो। अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में, पहले आपको खुद बनाना चाहिए, तभी आपको पता पड़ेगा ना कहाँ डाउट है क्वेश्चन में। तो आपको पहले नोट करना चाहिए पॉज करके वीडियो को। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, y को x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। ओके, हम लोगों ने y माना है इस फंक्शन को, तो d cos sin x बाई डी एक्स। ओके, अब इसको भी चेन रूल पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos के साथ जो x है नीचे भी वही रहता, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो cos के साथ sin x है, तो नीचे भी d के साथ sin x होना चाहिए था। तो एडजस्ट करते हैं इसको, तो d cos sin x और फिर d sin x, चेन रूल के हिसाब से कॉस के साथ जो एंगल है वही नीचे रहेगा, तब ना कॉस का माइनस साइन होता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल करने के लिए और फिर डी साइन एक्स। अब ये फॉर्मूला पे एसेट, इसका क्या माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह पर यहाँ पे साइन एक्स है, और ये भी है डी साइन एक्स बाई डी एक्स, दोनों फॉर्मूला पे सेट है। ओके, तो यहां से
कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और एक्स की जगह पर क्या है साइन एक्स। अरे इतना होता है डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, तब ना इसका माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे जितना कॉस के साथ एंगल में एक्स उतना ही नीचे डी के साथ भी एक्स है, तभी हुआ माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर एच को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने नीचे डी के साथ साइन एक्स लिखा, जो कि यहाँ पर कॉस के साथ एंगल में है। ओके, चैन रूल ऐसे सेट करते हैं चैन रूल के हिसाब से। तो यहाँ से कॉस का माइनस साइन और एक्स की जगह पर साइन एक्स इंटू साइन का क्या हो जाएगा फिर डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ये होता है ना कॉस एक्स। तो आगे यहाँ से माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। ओके, ये सेकेंड है, नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम लोग, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है। ओके, ए और बी क्या है, कोई कांस्टेंट है ए और बी, इसको भी x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट। तो डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। ओके, तो इसमें भी वही साइन के साथ जितना एंगल है नीचे भी डी के साथ उतना रहना चाहिए। तो एडजस्ट करते इसको भी, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी और नीचे पूरा एंगल कितना है ए एक्स प्लस बी, तब ना डी साइन ये पूरा एक्स और नीचे डी एक्स। ओके, तो इसको भी एडजस्ट करते फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी ए एक्स प्लस बी और नीचे में डी एक्स। ओके, समझ पा रहे हैं। तो साइन का क्या होता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है ना कॉस एक्स। तो कॉस और एक्स की जगह पर पूरा क्या है ए एक्स प्लस बी। ओके, और इंटू फिर इसको अलग अलग करेंगे, एडिशन में है तो डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अच्छा, इसको लिखते हैं फिर कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये यहाँ पर ए कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी भी कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जीरो डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो ये भी वन हो जाएगा, तो वन प्लस ए, ये ए प्लस जीरो ए हो जाएगा, ये वन हो जाएगा ना, डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है। तो यहां से ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, कितना आंसर, आंसर देख लेता हूं, आप नोट कर सकते हैं। यस, माइनस कॉस साइन साइन एक्स सेकेंड का और थर्ड का ए कॉस ए एक्स प्लस बी। या ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, मिटा रहा हूं मैं। फोर्थ देखेंगे अब क्या कह रहा है, सेक टेन रूट एक्स। सब में बस चेन रूल अप्लाई करना है, अच्छे से सेट करना है फॉर्मूला पे, और सब बनेंगे ऐसे ही। आप किसी साइड बुक से भी बना सकते हैं एनसीईआरटी के बाद। ओके, मिटा रहा हूं मैं अब। फोर्थ क्वेश्चन है सेक टेन रूट एक्स। ओके, तो बस सबने चेन रूल के हिसाब से सबको सेट करना है फॉर्मूले पे। टेन रूट एक्स डी एक्स, अच्छा इसको सेट करते हैं फिर, डी सेक टेन रूट एक्स। अच्छा, सेक के साथ एंगल में क्या है टेन रूट एक्स, पूरे एक्स की जगह पर टेन रूट एक्स है तो नीचे भी लिखते हैं टेन रूट एक्स। सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स नीचे में डी एक्स, फिर यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डी एक्स के बदले डी, यहां पर टेन के एंगल में रूट एक्स है, तो यहां पर भी अगर रूट एक्स लिखे तभी तो फॉर्मूला पे बैठेगा ना, डी टेन एक्स बाई डी एक्स, एक्स की जगह पर रूट एक्स है, और फिर इसको कैंसिल करने के लिए यहां पर रूट एक्स और फिर ये डी एक्स, तो सब कैंसिल होके फिर इतना बच रहा है, और सब फॉर्मूला पे भी सेट है, ये भी फॉर्मूला पे सेट है। ओके, इसको भी करते हैं, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स, एक्स की जगह पर यही है टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन और एक्स की जगह पर फिर है टेन रूट एक्स, इसका हो गया, इंटू टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर और एक्स की जगह पर रूट एक्स है, और रूट एक्स का क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, डी रूट एक्स बाई डी एक्स, वन बाई टू रूट एक्स होता है ना, फॉर्मूला ये सब। कितना हो गया सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। ओके, इतना हो गया।
नोट कर लीजिए, इतना ही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर, मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आंसर आपको भी मिलाना चाहिए बनाने के बाद। सेक 10 सेक स्क्वायर, या इतना ही आंसर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट, मिटा रहा हूं इसको, ये थोड़ा लंबा होगा, मिटा दो। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अच्छा, फिफ्थ, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हम लोगों ने ये पढ़ा था एक कोशिएंट रूल, ये पढ़ा था ना, u बाई भी डी एक्स रहता है, तो नीचे में जो है उसको पहले निकालते हैं v डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस, और फिर u नीचे वाले के साथ डिफ्रेंसिएशन, फिर डिनोमिनेटर के साथ, और फिर जो डिनोमिनेटर में है नीचे में उसका स्क्वायर। ये होता है, फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसी के हिसाब से इसको सेट करते हैं पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ओके, बाई डी एक्स, ओके। इसको सेट करते हैं, तो ये पहले बाहर निकलेगा जो डिनोमिनेटर में है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, लंबा हो देखने में, उससे क्या, सबको फॉर्मूला पे सेट करना है, सारे बनेंगे, ओके। उसके बाद फिर साइन के साथ, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, ओके। उसके बाद फिर माइनस, फिर इसके साथ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, नीचे में फिर किसका स्क्वायर, भी का स्क्वायर जो नीचे में रहता है, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ओके। अब इसको करते हैं, तो ये कॉस सी एक्स प्लस डी और डी साइन एक्स बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे एक्स रहता तो ये कॉस हो जाता, इसको भी चेन रूल पे सेट करना पड़ेगा। तो डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू, फिर ये डी ए एक्स प्लस बी, इजी है, बस सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बस हो गया। उसके बाद फिर ये माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको भी सेट करना है फॉर्मूला पे, बस डी सी एक्स प्लस डी इंटू फिर डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, हो गए सेट। नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, ओके। तो अब इसको करते हैं, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी, और फिर यहां से इसको अलग करेंगे, लंबा हो रहा है या शॉर्ट में समझो ना, यहाँ पे ये इसको अलग करेंगे, तो डी ए एक्स बाई डी एक्स, ए बाहर निकलेगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, फिर प्लस बी का 0 हो जाएगा, तो यहां से ए आ रहा है, ए मल्टीप्लीकेशन में, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका ए निकल रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर चुके हम लोग। उसके बाद इसका, फिर यहां से सी निकल जाएगा बाहर, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 और डी का 0 हो जाएगा, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का क्या होता है, कॉस का तो माइनस साइन होता है ना, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ओके। बस चेन फॉर्मूला पे सेट करके सबको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे में फिर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, अच्छा ओ सॉरी, ये कॉस स्क्वायर एक्स नहीं ना, ये तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, पूरा सी एक्स प्लस डी है ना नीचे में, तो उसका स्क्वायर करेंगे ना। तो अब इसको अलग अलग करते हैं, डिवाइड दोनों में, तो इसको अलग अलग करते हैं डिवाइड, तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी माइनस, फिर इसमें करेंगे डिवाइड, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अच्छा ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में है,
उसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कितना है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। ओके, तो अब इसको कैंसिल करेंगे एक। ओके, करता हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए, ऊपर में मिटा रहा हूं मैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बस लंबा है, बस देखने में ही लंबा है, कुछ है नहीं, बस सबको सेट करना है बस फॉर्मूले पे किसी तरह से। ओके, तो अब यहां से एक कॉस स्क्वायर से कैंसिल होगा, सी एक्स प्लस डी दोनों में एंगल सेम है, तो ये कॉस जो है ये स्क्वायर कैंसिल करेगा इसका, और ये कॉस सेक हो जाएगा 1/cos सेक, तो ये यहां से हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा a, और ये सेक सी एक्स प्लस डी होगा ना, ये 1/cos है तो 1/cos सेक होता है, तो सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ये वाला ए एक्स प्लस बी। ओके, फिर प्लस में, अब यहां से ये एक साइन ये है ना सी एक्स प्लस डी, एंगल भी देखना पड़ेगा, किसी के साथ है ना, इसका एंगल डिफरेंट है, इसका एंगल डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसके साथ साइन और एक कॉस मिलकर के टेन हो जाएगा, और एक कॉस जो है वो सेक हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो कॉस इंटू कॉस है, तो एक कॉस इसके साथ टेन हो जाएगा, साइन बाय कॉस, और एक कॉस सेक हो जाएगा। ओके, तो एक ही बार में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये यहां से सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ये एक टेन हो जाएगा, तो टेन सी एक्स प्लस डी, और एक सेक हो जाएगा जो बचा है फिर, तो वो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ओके, यही होना चाहिए आंसर, नोट कर लीजिए आप, आंसर मिला लेते हैं, हो सकता है लंबा क्वेश्चन है। तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी या सेक सी एक्स प्लस डी, और फिर प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, टेन सी एक्स प्लस डी, और सेक सी एक्स प्लस डी। ओके, यही है आंसर, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मिटा रहा हूं इसको, मिटा दूं, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, cos एक्स क्यूब इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स 5, ये क्वेश्चन है, y मानते हैं इसको भी। ओके, तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो d cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5, ये एंगल है साइन का। ओके, बाई डी एक्स, तो अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डी यू इंटू भी रहे तो इसको अलग करते हैं ना, u किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स, प्लस का साइन भी डी यू बाई डी एक्स, ये पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसी से इसको भी अलग करेंगे, तो निकालते cos एक्स क्यू को बाहर, तो डी साइन स्क्वायर एक्स 5, ओके, साइन स्क्वायर एक्स 5 बाई डी एक्स, फिर प्लस का साइन साइन स्क्वायर एक्स 5 इंटू डी, और फिर कौन बचा cos क्यू, तो इसके साथ करेंगे डिफरेंशिएशन, तो cos एक्स क्यू बाई डी एक्स। ओके, ये हो गया, तो अब इसको करते हैं, तो cos एक्स क्यू साइन स्क्वायर है, तो नीचे में भी साइन होना चाहिए, ये ऐसे है ना, डी साइन एक्स 5 इसका स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर का मतलब क्या, इस पूरे पर स्क्वायर है, तो ये इस फॉर्मूले के फॉर्म में आना चाहिए, डी एक्स एन बाई डी एक्स, डी ये पूरा एक्स एन बाई डी एक्स। ओके, एक्स इतना है तो इसको भी चैन रूल पे अब सेट करते हैं पहले, तो एक्स एन बाई डी एक्स, तो नीचे में भी इतना होना चाहिए, साइन एक्स 5, डी एक्स एन बाई डी एक्स, अब हुआ सेट हुआ फॉर्मूला पे, तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी साइन एक्स 5 बाई, अब यहाँ पर भी डी एक्स लिखने से पहले इसको भी तो सेट करना पड़ेगा ना, साइन एक्स 5, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल में एक्स 5 है तो नीचे भी एक्स 5 होना चाहिए। ओके, फिर इसको कैंसिल करने के लिए लिखते हैं,
अब ये फॉर्मूला पे आ रहा है, ये भी dxn बाई dx पे आ रहा है। तो चेन रूल ना हम क्यों पढ़ा, चेन बनता जाता है ना, इस तरह से सेट करते करते जब तक सेट नहीं होगा फॉर्मूला पे तब तक हम लोग एक एक को सेट करते रहेंगे। ओके, तो अब इसका करते हैं। तो ये यहाँ से cos x, अच्छा एक रह गया ना, ये भी तो है प्लस साइन स्क्वायर x5 इंटू डी कॉस एक्स क्यू होना चाहिए, सब में वही बात है, बस डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। अब कॉस एक्स क्यू इंटू, अब ये x की पावर n बाई डी एक्स, तो ये होता है ना n x की पावर n माइनस 1। ओके, फॉर्मूला है। उसके बाद फिर ये साइन का क्या होता है, cos x5, एंगल x5 है ना, तो साइन x बाई डी एक्स कॉस x। उसके बाद फिर ये 5x की पावर 5 माइनस 1 डी एक्स एन बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला है। फिर प्लस ये साइन x5 इंटू कॉस का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो x की ऊपर x क्यू है, इंटू ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1। ओके, अब इसको लिखते हैं फिर, तो cos x क्यू, पहले ये 2 और 5 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 10x कितना 4, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा ना x की पावर। उसके बाद ये साइन x5, ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इंटू फिर cos x5, ये फिर ये छूट रहा है cos x क्यू, इस पार्ट का हो गया। अब ये माइनस प्लस माइनस, ओके, और 3x स्क्वायर ये साइन स्क्वायर x5 इंटू फिर ये साइन x क्यू। ओके, इतना ही होना चाहिए आंसर। देख लेते हैं आंसर एक बार, 10x4 साइन x5 cos x क्यू और फिर cos x5, ओके, 3x स्क्वायर साइन x क्यू और फिर साइन स्क्वायर x5। ओके, आंसर मिला इसका भी, तो आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है ये भी। मिटा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं। ओके, 7 2√5 मानते हैं, 2 cos x स्क्वायर ये है, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो d 2 cot x स्क्वायर बाई डी एक्स, 2 बाहर निकलेगा कांस्टेंट है, तो 2d रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो x के लिए यहां पर रूट के अंदर में कॉट एक्स स्क्वायर है, तो नीचे भी उतना होना चाहिए। फॉर्मूला होता है ना d रूट एक्स बाई डी एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, फॉर्मूला होता है, तो उसके हिसाब से रूट के अंदर में जो है वो नीचे भी होना चाहिए। ओके, तो करते हैं यहाँ पर, तो कॉट एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में जो है वो, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे कैंसिल करने के लिए, तो डी कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर नीचे कॉट के साथ जो एक्स में है वो भी नीचे होना चाहिए। यहाँ पर कॉट के साथ जो एंगल में है वो भी डी कॉट एक्स बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया। फिर यहाँ से इसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ गया फॉर्मूले पे। चेन बनना है ना, इसीलिए चेन फॉर्मूला नाम है इसका। ओके, तो इसको करते हैं अब, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, फिर इंटू कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, और इंटू ये 2x हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2x हो जाएगा। ओके, अब ये 2 कैंसल। अच्छा, अब इसको 1 अपन कॉट है तो 10 लिख सकते हैं, रूट के अंदर में है तो 10x स्क्वायर 1 बाई कॉट 10 होता है ना, इंटू माइनस 2 है x, और ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा, कॉसेक होता है ना 1 अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर इसको अरेंज करते हैं, तो ये 10 क्या होता है साइन बाई कॉस होता है,
साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है ना 10, तो रूट के अंदर में तो ये भी रूट में होगा ना, तो ये रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10, और फिर ये है -2x बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इस साइन से इसको कैंसिल करते हैं, एंगल सेम है दोनों का, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना नीचे में रहेगा, फिर पहले लिखते हैं तो रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर इंटू -2x, नीचे में है रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये साइन स्क्वायर है तो ये साइन एक्स स्क्वायर और फिर साइन एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, फिर इसको दो रूट पे लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से इससे एक को कैंसिल करेंगे तो क्या आ रहा है, रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर ये हो रहा है। अब इसको लिखते हैं -2x बाई, ये दोनों को रूट के अंदर में लिखते हैं तो रूट के अंदर में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये दोनों, और ये बाहर है कितना, साइन एक्स स्क्वायर बाहर है तो इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसमें और कुछ दिख रहा है, अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में आ रहा है, ये रूट भी तो इसके अंदर में जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ -2√2x अपॉन √2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 रूट के अंदर में जाएगा तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ये रूट है और साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2x होता है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वहां से ये इतना हो रहा है। आंसर यहां तक भी हो सकता है, √2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करें लेकिन आंसर मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी में आंसर ऐसे करेंगे तभी मिलेगा, तो आंसर मिलाने के लिए आपको √2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। वैसे छोड़ सकते हैं, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक ही है। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में साइन 2x हो जाएगा, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ओके, यही आंसर है, नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए। 7th आंसर देख लेना चाहिए एक बार इसका भी, 7th का है ना, नोट कर लीजिए आप, -2√2x कौन साइन एक्स स्क्वायर रूट ओवर साइन 2x स्क्वायर, यही आंसर। तो देखते हैं आप, नेक्स्ट तो बहुत आसान है, आप खुद बना सकते हैं, ये सब बहुत इजी है। ओके, बस जिसमें डाउट हो वही देखिए, बस पहले आप खुद बनाइए, मिटा रहा हूं मैं। देखते हैं, तो 8 है y इक्वल टू कॉस √x, बहुत ईजी है, बस चेन फॉर्मूला लगाना है इसमें, और कुछ है ही नहीं। तो d cos √x बाई dx ये हो जाएगा, यहाँ से इसको भी पहले चेन फॉर्मूला पे लगाना पड़ेगा, तो d cos x बाई dx के फॉर्म में आए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान है ना चेन फॉर्मूला, बस बनाते जाना, लगाते जाना, जब तक कि सब फॉर्मूला पे आ नहीं जाए, सब सेट हो जाएगा जब फॉर्मूला पे, तो बस खत्म हुई, फिर आगे देखना है। तो ये यहाँ से cos का क्या होता है, माइनस साइन √x cos x बाई dx, तो साइन x हो जाएगा, और d √x का क्या हो जाएगा, 1/2√x फॉर्मूला है। ओके, तो ये यहाँ से क्या हो गया, साइन √x बाई 2√x। ओके, यही आंसर, इजी है, बहुत इजी। ओके, तो अब दो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिफरेंशिएशन से पहले पढ़ा था ना हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी, when at a point left hand derivative and right hand derivative becomes equal then derivative of function exists at that point। मतलब किसी पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं
तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, उस पॉइंट पे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम सब निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तभी हम निकाल रहे हैं सबका डिफरेंशिएशन, ठीक ना। फंक्शन सारे डिफरेंशिएबल हैं इसीलिए निकाल रहे हैं। तो वही हम लोग ने पहले जब पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है, तो इसको मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा था, जैसे कंटिन्यूटी पढ़ा था हम लोगों ने, वैसे ही ये डिफरेंशिएबिलिटी भी है। तो पहले मैं वो बता दे रहा हूँ, शायद आपने नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, तो देख लीजिए। जब किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, ओके, आप देख सकते हैं लेक्चर, उससे आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, ओके। और राइट हैंड डेरिवेटिव का होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच, ओके। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे किसी पॉइंट पर, पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक्स है पॉइंट, तो किसी पॉइंट पर इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल होगा। तो यही था कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू mod x minus 1 where x belongs to r is not differentiable at x equal to 1, ओके। तो डिफरेंशिएशन खत्म, मतलब इस एक्सरसाइज में पुराना कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी, उस पे 2 क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ f गिवन बाय fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू r है यहाँ पर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूफ करना। तो क्या करेंगे हम लोग, LHD RHD निकालते हैं। तो एट x इक्वल टू 1 पर LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला है, ओके। तो इसमें पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, तो x की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 1 पे निकालना है, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, तो फंक्शन में पुट करते हैं f ऑफ 1 माइनस h, एफ एक्स इतना है, 1 माइनस एच, एक्स की जगह पर 1 माइनस एच पुट करेंगे, तो 1 माइनस एच एक्स की जगह पर पुट किए और फिर माइनस 1 ये वाला x माइनस 1 में, तो ये f ऑफ 1 माइनस एच हो गया, माइनस f1, तो 1 पुट करेंगे x की जगह, तो 1 माइनस 1 नीचे में माइनस एच है। अब ये 1 1 कैंसल, फिर माइनस एच का मॉड क्या हो जाएगा, प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच का मॉड प्लस एच, और फिर ये h ये 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 0, h माइनस 0 और माइनस एच, तो ये यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस एच, जो माइनस 1 हो रहा है h अपॉन माइनस एच, ये माइनस 1 हो जाएगा ना। और RHD निकालते हैं कितना आता है, RHD भी अगर इतना आए तो हो सकता है, होगा ही क्या, डिफरेंशिएबल तो होगा ही ना अगर दोनों इक्वल हो रहा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच, ये होता है फॉर्मूला RHD का। तो इसमें पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x 1 पे निकालना, तो 1 प्लस एच, f ऑफ 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस 1, x की जगह पर 1 प्लस एच पुट करेंगे, तो डायरेक्ट पुट करते हैं फंक्शन में 1 प्लस एच, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस एच फंक्शन में पुट करेंगे ना x की जगह पर, तो 1 प्लस एच और फिर माइनस 1, ओके। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये लंबा हो रहा है। उसके बाद f ऑफ 1 फिर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, जैसे हम लोगों ने LHD निकाला है वैसे ही तो है, 1 माइनस 1, ओके। उसके बाद फिर प्लस एच है नीचे में, फिर यहाँ से ये 1 1 कैंसल, प्लस एच का मॉड प्लस ही होगा h,
h माइनस जीरो अपॉन एच, तो ये यहां से हो रहा है लिमिट h टेंस टू जीरो, h माइनस जीरो तो h बाय h, ये क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है। अच्छा, LHT हुआ -1 और RHT आया +1, नहीं है डिफरेंशिएबल। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, सिंस एट x इक्वल टू 1 LHT लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore function is not differentiable, not differentiable, not differentiable at x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर यही 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाता, LHT और ST इक्वल हो जाते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th में, बस फंक्शन चेंज है, क्वेश्चन यही है। ओके, तो 10th में बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप, मिटा रहा हूं अब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉक्स फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, शायद आपने पढ़ा हो 11th में, नहीं तो यहाँ पे मैं बताऊंगा शॉर्ट में क्या होता है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू बॉक्स x, जहां पर x क्या है 0 से 3 है, या 0 से 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, तो दोनों पॉइंट पे चेक करना है। तो बॉक्स एक्स फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं शॉर्ट में। पहले क्या होता है, तो जैसे कोई बॉक्स फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF बोलते हैं, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें अगर इनपुट में कोई इंटीजर डालें तो इंटीजर बाहर निकलेगा, सेम इंटीजर। अगर कोई नन इंटीजर डालें फिर भी इंटीजर बाहर निकलेगा, लेकिन उस नन इंटीजर से जस्ट छोटा इंटीजर बाहर निकलेगा इस केस में। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, जैसे 2 डाले इसमें तो 2 बाहर निकलेगा, 3 डाले तो 3 बाहर निकलेगा, अब 3.1 डालें तो 3 बाहर निकलेगा। 3 पॉइंट इज इंटीजर नहीं है, ये होता है इंटीजर, -1 माइनस ये सब 1 2 ये सब इन्फिनिटी इधर भी, ये तो ये सारे अगर डाले तो इंटीजर बाहर निकलेंगे, लेकिन 3.1 तो इंटीजर है नहीं, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है 3, तो 3 बाहर निकलेगा। 2.9 रहे तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 2, और नंबर लाइन पे अगर देखें 1 2 -1 -2, तो जैसे 2.9 यहाँ पे आएगा कहीं 3 से जस्ट पीछे, तो यहां तक जाने में जस्ट छोटा इंटीजर कौन मिला 2, इससे जस्ट छोटा, तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा। 3.1 में यहाँ पे आएगा 3.1, तो इससे जस्ट छोटा 3, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा अगर ऐसे रहे कोई -1.9, तो -1.9 यहाँ पे आएगा। ओके, तो इससे जस्ट छोटा ये -2 होगा। ओके, इसमें माइनस वाले में आपको ध्यान रखते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं ताकि समझ में रहे अच्छे से आगे फिर। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन देखते हैं, मेन क्वेश्चन जो अपना, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दोनों पर चेक करना है। मैं 1 पे चेक कर देता हूं, आप 2 पर कर लीजिएगा। ओके, तो एट x इक्वल टू 1 पर देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस fx, यही फॉर्मूला सेम कितना पढ़े अभी तक हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस h, तो x की जगह पर 1, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 -1, x की जगह पर 1 पुट करेंगे ना, 1 पे निकालना है तो पॉइंट तो वही है ना, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो x की जगह पर 1 माइनस h बॉक्स में और फिर 1 का बॉक्स नीचे में माइनस h, तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h का बॉक्स कितना हो जाएगा, 1 में से कुछ माइनस किए हैं, h टेंस टू 0 बहुत स्मॉल क्वांटिटी है h, तो 1 से कुछ माइनस किए तो 1 से जस्ट छोटा इंटीजर 0 होगा। अरे ये 1 ये 0, तो 1 से कुछ माइनस किए तो जस्ट पीछे आएगा, तो उसके जस्ट पीछे कौन है 0 ही होगा ना, उससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो यहाँ पे 1 माइनस h का बॉक्स 0, और फिर ये तो इंटीजर ही है तो ये तो 1 ही होगा, और नीचे में माइनस h, तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 -1 बाय माइनस h, ये हो गया 1 बाय h। तो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, इसमें अब लिमिट पुट करेंगे ना, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 0,
लिमिट पुट किए तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन नहीं लगता इन्फिनिटी में, आपको ध्यान रखना है। इन्फिनिटी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको हम इक्वल कर दें, तो ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, 1/0 इन्फिनिटी होगा ना, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। अब देखते हैं RHD लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन प्लस h, ये होता है। अब इसमें पुट करते हैं, पॉइंट क्या है 1 ही है ना, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h, इसमें भी पुट करेंगे उसी तरह से। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 1 प्लस h। तो बताइए अब इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 1 और h, तो इसका बॉक्स क्या होगा 1 प्लस h का। 1 में कुछ ऐड किए हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, तो 1 से थोड़ा आगे जाने पर उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा ना। तो 1 लिमिट भी है ना, लिमिट h टेंस टू 0। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में अच्छे से बताया। ओके, तो यहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा होगा। 1 प्लस h का बॉक्स 1 हो जाएगा, -1 और नीचे में, तो ये 1 - 1 0, 1 का बॉक्स तो 1 ही होगा ना, 1 खुद इंटीजर है, तो इंटीजर डालने पे इंटीजर ही बाहर निकलता है। इसको इंटीजर मेकिंग मशीन भी बोलते हैं, इसमें कुछ डालो तो इंटीजर ही बाहर निकलता है। ओके, तो यहाँ पे 0/h हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पे 0 हो रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 0, ये क्या हो रहा है 0। ओके, तो सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD at x equal to 1, therefore function is not differentiable at x equal to 1। ओके, x equal to 1 पे हम लोगों ने चेक कर लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, आया नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी के इक्वल कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है और RHD अपना 1 आ रहा है, दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो इसीलिए फंक्शन जो है सो x equal to 1 पर ये बॉक्स x डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसी तरह से आप 2 पर कर सकते हैं, खुद कीजिए 2 पर LHD निकालिए, RHD निकालिए, इक्वल होंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे प्रूव करना है तो नहीं ही होगा, प्रूव कीजिए कैसे नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानेंगे डिफरेंशिएशन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप और कोई साइड बुक बना सकते हैं, अगर उसमें डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर मिशन।